अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप इसको कह लें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो इस टॉपिक को एक और भी नाम देते हैं, कैथोड रेज, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या आप इसको इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं CRT एक्सपेरिमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया था। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किस चीज से रिलेटेड है, कैथोड रेज से रिलेटेड है। कैसे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो किस चीज से रिलेटेड है, कैथोड रेज से। जैसे कैथोड रेज डिस्कवर हुए उसके बाद मतलब कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किस चीज से रिलेटेड है, कैथोड रेज से। तो आज हम जो इस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो किसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कैथोड रेज का। और इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट किस चीज से करते हैं, E माइनस, या हम कहते हैं बीटा माइनस। तो आप ये जो एक्सपेरिमेंट था, तो इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो क्या था, जरा इधर ध्यान दीजिएगा। हम इसकी जो मेन प्रिंसिपल है हम उसको समझते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल था वो क्या था, जो इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल था, जैसे हम कहते हैं जो गैसेस होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसेस कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे मैं इस रूम में हूं, तो इस रूम में नॉर्मल इस एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। तो इस जो एक्सपेरिमेंट था, इसका जो मेन प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि जो गैसेस होते हैं वो नॉर्मल प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो क्या था इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या था, गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर, या आप कहो एट नॉर्मल प्रेशर एंड लो वोल्टेज। तो गैसेस क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। किस पे, हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर मतलब नॉर्मल जो हमारा 1 atm जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या आप 760 टार कहते हैं जिसको। तो गैसेस इस प्रेशर पे और लो वोल्टेज पे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन क्या है, जो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज पे बेस है वो अभी हम लिखते हैं। क्या था, क्या कह रहा है, but gases are good conductors of electricity at low pressure and high voltage, एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। तो ये एक्सपेरिमेंट किस चीज पे था, उन लोगों ने क्या किया, प्रेशर को गैसेस को जो है लो प्रेशर पे उस पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास किया था। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जो पूरा, वैसे इसमें जो ये एक्सपेरिमेंट था इसमें बहुत से साइंटिस्ट का हाथ है। तो उसमें जो मेन क्रेडिट किस साइंटिस्ट को जाता है, जे थॉमसन को। तो जो जे थॉमसन था उसने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, जे थॉमसन। वैसे इसमें बहुत से जो साइंटिस्ट थे उनका हाथ है, एक जे थॉमसन और दूसरा विलियम क्रूक्स। तो ये जो जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो उसका जो मेन प्रिंसिपल था हमने वो डिस्कस कर लिया। अभी जो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है या उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया था, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, मतलब उसने कौन से एपरेटस यूज किए थे। उसने एक क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको इसने क्या नाम दिया था, डिस्चार्ज ट्यूब।
एक उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, जो डिस्चार्ज ट्यूब किस चीज का बना हुआ था, गिलास का बना हुआ था। ठीक है, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने क्या किया था, गैस फिल किया था। कोई भी गैस, आप कोई भी गैस ले सकते हो। गैस हीलियम है या नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन गैस। तो इस ट्यूब में एक शीशे का बना हुआ ट्यूब था, तो उसमें उसने क्या किया था, गैस फिल किया था। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। दो क्या इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड ये था और एक इलेक्ट्रोड ये था। अभी हम जैसे हम इलेक्ट्रोड का नाम सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं, कैथोड या कोई एनोड होगा। तो कैथोड हम किस को कहेंगे, एनोड किस चीज को कहेंगे, वो मैं आपको समझाता हूं किस तरह वो किस बैटरी के किस टर्मिनल के साथ अटैच है। तो हम उस हिसाब से पहले तो कॉमनली हम इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, कैथोड और एनोड उस हिसाब से कहते हैं कि वो बैटरी के किस टर्मिनल के साथ अटैच है। और एक इलेक्ट्रोड इसका ये था, एक इलेक्ट्रोड इसका ये था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, अभी आप एक इलेक्ट्रोड किस चीज को कहते हैं, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड एक इज अ मेटेलिक प्लेट व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोड क्या है, एक मेटल का प्लेट है, या आप इसको मेटल की एक स्ट्रिप कहें। ये एक मेटल का स्ट्रिप है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसमें सेटअप कैसे था, ये जो मेटल के दो प्लेट थे इनको क्या किया गया था, बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। तो सबसे पहले हम थोड़ा बैटरी को समझते हैं। बैटरी क्या होता है, ये जो बैटरी, ये एक बैटरी था, हाई वोल्टेज का एक बैटरी था। किस चीज का, हाई वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का एक बैटरी था। तकरीबन उसका जो वोल्टेज था 5 to 10 किलोवाट का था। 5 to 10 किलोवाट मतलब 5000 to 10,000 वॉट का था। तो इस बैटरी को क्या किया गया था, उसकी एक प्लेट को उसके एक टर्मिनल के साथ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया था। आप इधर देखें, ध्यान दिए थोड़ा, एक प्लेट को एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया था और दूसरे प्लेट को बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया था। तो आप ध्यान दें, तो ये जो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। जो नेगेटिव साइड वाला है हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, या हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पुशर। ठीक है, या हम अपने आम लैंग्वेज में कहते हैं ना गरम, ये उसका गरम वाला हिस्सा है। कैसे, ये इधर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इससे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन इससे ऐसे फ्लो करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आके इधर एक इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है हम उसको क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब इस तरफ आए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर, या हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सकर। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन को सक करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सकर। तो इस इलेक्ट्रोड को आप देखें, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये एक मेटेलिक प्लेट है, मतलब इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे बैटरी की तरफ, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, और इधर एक वैक्यूम लगाया गया था, क्या इसको कहते हैं, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है? वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि ये जो अंदर की जो गैसेस होते हैं या प्रेशर होते हैं उसको बाहर निकालता है। मतलब इसको हमने क्यों लगाया, हम अंदर की जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब अपना जो रिक्वायर्ड प्रेशर है जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको हम मेंटेन करने के लिए क्या लगाया था हमने, वैक्यूम पंप लगाया है इधर। और इधर एक एमीटर लगा हुआ है, एमीटर। तो एमीटर का काम क्या क्या होता है, इधर एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या करता है, एमीटर का काम क्या होता है, डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इधर ए मीटर लगाया गया था, ठीक है। ए मीटर हमें बता रहा था कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद मैं आपको थोड़ा ये डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इधर से करंट फ्लो कर रहा था या नहीं कर रहा है, ठीक है। और इधर हमने एक वैक्यूम पंप लगाया था। जो वोल्टेज है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब इधर 5 और टू 10 केवी किलोवाट का था। तो ये जरूरी नहीं है कि ये वोल्टेज हो, तो ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। किस चीज पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ, तो मैं इधर एक ये लिख रहा हूं, आप इधर ध्यान दीजिए। किस चीज पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज जो है, स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ ट्यूब एंड गैस filled in the tube। किस चीज पे डिपेंड करता है, जो लेंथ है ट्यूब का, जो जितना लेंथ होगा हम उतना ज्यादा, और जो इसमें गैस फिल होगा और उस पर भी डिपेंड करता है। किसी किसी बुक में इसको 10 to 20 केवी भी लिखते हैं, मतलब कि जो उसका जो लेंथ है और उसके अंदर जो गैस मौजूद है उस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज, मतलब हम उसमें वोल्टेज कितना देंगे। तो अभी हम ये उसका एक सेटअप था, मतलब ये चीजें उसमें मौजूद थे उसके सेटअप में। अभी हम आते हैं उसके एक्सपेरिमेंट में, मतलब उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया था और क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया था। तो ये आप नोट कर लें। तो हम उसकी जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये आप नोट करें, मैं इसकी ये एक साइड है उसको मैं रब करता हूं। तो आपने नोट कर लिया, तो मैं इसका ये जो साइड है इसको रब करता हूं। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब उसने कितना प्रेशर दिया, उसके बाद उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, अब हम वो डिस्कस करेंगे। उसने जब नॉर्मल प्रेशर पे 1 एटीएम पे, या हम इसको 760 टार भी कहते हैं, तो जब इसने ये प्रेशर अप्लाई किया, मतलब जो गैस का प्रेशर था वैक्यूम पंप पे इसको नॉर्मल रखा 1 एटीएम पे। 1 एटीएम जो हम अपने बॉडी पे अभी फील कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पे इसने जो इस प्रेशर पे इसने देखा कि अभी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो वोल्टेज था 5 to 10 केवी का इसने अप्लाई किया। तो क्या हो गया, इधर जब इसने जैसे अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे थे, तो इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इस गैसेस में टकरा रहे थे, तो उसको कुछ मतलब नजर नहीं आया। तो हम क्या इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हम क्या कहेंगे, 1 एटीएम में मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो था वो फ्लो नहीं हुआ। क्यों फ्लो नहीं हुआ, इधर गैसेस ज्यादा थे। तो हम इधर क्या लिखेंगे, करंट डज नॉट फ्लो
उसने क्या किया, इसके बाद इसने प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर वैक्यूम पंप के साथ इसको और थोड़ा कम किया। इंटरनल जो प्रेशर था डिस्चार्ज ट्यूब का, उसने इसको थोड़ा और कम किया। जैसे इधर 1 एटीएम था, इसने इसको और कम किया, 0.1 एटीएम पे रखा। जब इसने 0.1 एटीएम पे रखा तो इसने क्या देखा, जैसे हमने जो प्रेशर था, इंटरनल प्रेशर हमने कम कर लिया, तो गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो कम होने लगे। तो इसने जो ऑब्जर्व किया, जैसे वोल्टेज इसने अप्लाई किया, तो इसने क्या देखा कि 1 एटीएम पे क्या हो रहा था, तो इधर से कुछ रेज निकल रहे थे और वो जो रेज ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स में टकरा रहे थे। ठीक है, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी उस टाइम, उसने देखा कि ये जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया? यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, इसका जो ऑब्जर्वेशन था उसने क्या किया, इसने एक यूनिफॉर्म ग्लो देखा, अंदर यूनिफॉर्म ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। तो अभी एक आप इधर एक पॉइंट नोट करें, जो ग्लो होता है, कभी भी जिस भी डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, द कलर ऑफ ग्लो। तो हम क्या इधर लिखेंगे, कलर ऑफ ग्लो डिपेंड्स ऑन गैस filled in the tube। मतलब हमने जो गैस लिया है उस पे जो ग्लो है वो उसी गैस पे डिपेंड करेगा। अगर हम इंटरनल गैस जो है वो हम चेंज करेंगे तो हमारा जो कलर आएगा वो भी चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम हीलियम गैस लेते हैं, अगर हमने हीलियम गैस लिया है तो कलर कौन सा आएगा, कलर हमारा पिंक कलर का आएगा। और अगर हम नियॉन गैस लेते हैं तो हमारा कलर कौन सा आएगा, ऑरेंज रेड कलर। तो इसको इस पॉइंट को लिखने का मकसद क्या है, हम जो गैस लेते हैं, अंदर हम जो गैस लेते हैं उस पे जो ग्लो होता है, डिस्चार्ज ट्यूब का जो ग्लो होता है वो उस पे डिपेंड करता है। अगर हम गैस को चेंज करेंगे तो उसका जो इंटरनल ग्लो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने हीलियम लिया तो कलर पिंक कलर का ग्लो हमें दिखाई देगा। अगर हमने नियॉन लिया तो ऑरेंज रेड कलर का हमें ग्लो दिखाई देगा। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि अभी और जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर को वैक्यूम पंप के जरिए और इसने कम कर लिया। तो जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो बहुत कम हो गए। ठीक है, तो वो बहुत कम हो गए, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ रह गए, थोड़े बहुत। ठीक है, तो इसने प्रेशर कितना कम किया, प्रेशर इसने 0.01 एटीएम तक रखा, 0.01 एटीएम तक रखा। तो इसने अभी क्या ऑब्जर्व किया, जब इसने प्रेशर 0.01 एटीएम रखा, तो जब इसने जो बैटरी की वोल्टेज अप्लाई किया तो इसको क्या कुछ इस तरह की रेज इसको दिखाई, ट्यूब के अंदर इसको कुछ रेज दिखाई दिए गए। और ये तो रेज वैसे हम अपने जो नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इधर इसने क्या किया था, जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसके इस एंड पे एनोड के पीछे इसने क्या लगाया था, एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाया था, फ्लोरिसेंट मटेरियल का। क्या लगाया था इधर, फ्लोरिसेंट मटेरियल जो जिंक सल्फेट का बना हुआ है। या हम इस फ्लोरिसेंट स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, फास्फोरिसेंट मटेरियल भी कहते हैं। या हम इसको एक और नाम देते हैं, क्या, फोटो एक्टिव मटेरियल या कंपाउंड कहें, फोटो एक्टिव कंपाउंड। तो ये एक अलग टॉपिक है। फिर जो फोटो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये एक अलग केमिस्ट्री में एक अलग वाइड टॉपिक है।
तो इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स है जब भी उनमें कोई रेज या कोई लाइट या कोई विजिबल अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं इसको हिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, चमकना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये कैथोड रेज इस प्रेशर पे 0.01 एटीएम पे जब ये कैथोड रेज निकल रहे थे और जब ये कैथोड रेज इस पॉइंट को हिट कर रहे थे तो इधर क्या हो रहा था, जो गिलो एक गिलो प्रोड्यूस हो रहा था। क्या हो रहा था, एक गिलो प्रोड्यूस हो रहा था, इस तरह एक गिलो प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, जो यूनिफॉर्म गिलो था, जो ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म गिलो था वो डिसअपियर हो गया और कैथोड रेज निकलने शुरू हो गए। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म गिलो disappeared and cathode rays are produced. Cathode rays are produced. ठीक है, और एक बात याद रखें इधर, ये जो गिलो है इसको मैं मिटा रहा हूं, ये जो गिलो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये जो गिलो है ये एक किस चीज पे डिपेंड करता है, द कलर ऑफ गिलो। तो एक इधर पॉइंट लिख रहा हूं, आप इसको नोट करें, द कलर ऑफ गिलो डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ गिलास। किस चीज पे डिपेंड करता है, जो किस चीज का गिलास जो है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो किस चीज का बना हुआ है। मैं इधर ट्यूब लिख रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब आप बोले। जो कलर ऑफ गिलो, इधर जो कलर आएगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पे। तो ये काफी बार एमसीक्यूज भी आ चुका है, किस चीज पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूं, अगर गिलास जो हमारा ट्यूब है वो गिलास का बना हो तो कौन सा कलर देगा, ग्रीनिश कलर देगा। और अगर हमारा जो गिलास है वो हम अल्मीना का उठा दें, अगर हमारा गिलास है वो अल्मीना का बना हुआ है तो कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। अगर हमारा जो ट्यूब है वो किस चीज का बना है, टिन स्टोन का बना है तो वो कौन सा कलर देगा हमें, येलो कलर देगा। तो ये लिखने का मकसद क्या कि जो फ्लोरेसेंट मटेरियल पे जो ग्लो आ रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ गिलास पे, जो ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को चेंज करेंगे तो जो हमारा ग्लो का जो कलर है वो भी चेंज आएगा। तो आपको मैं एक और बात इधर समझाऊं कि ये इधर ग्लो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ये रेज इधर से निकल रहे हैं कैथोड से जो रेज निकल रहे हैं इस पॉइंट को हिट करते हैं तो इधर कुछ एटम्स मौजूद हैं, उसमें एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होती है, तो वो क्या करते हैं, ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे कैथोड रेज के, और जो इसको जो नाम दिया था वो भी जे थॉमसन ने दिया था, इसको कैथोड रेज का नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था, कैथोड रेज का नाम दिया था। क्यों दिया था कि ये कैथोड से निकल रहे थे, इसलिए इसने इनको जे थॉमसन ने कौन सा नाम दिया था, कैथोड रेज का नाम दिया था। अभी तो उन लोगों ने एक और काम किया, क्या, उन लोगों ने ये जो मटेरियल है, ये जो जिस मेटल का ये बना हुआ है, इन लोगों ने फॉर एग्जांपल इधर सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है वो किस चीज का बना हुआ है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, तो हम इसको चेंज करके एक कॉपर का इलेक्ट्रोड उठाते हैं, या हम सिल्वर का उठाते हैं, आयरन का उठाते हैं, या कोई हम जिंक का उठाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड को चेंज कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अभी इसको थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए इन लोगों ने ये जो इलेक्ट्रोड है इसको चेंज किया। ठीक है, तो मैं इधर एक लिख रहा हूं,
जब जैसे ही जे थॉमसन ने इस इलेक्ट्रोड का जो कंपोजिशन है इसको चेंज किया, फिर भी उसी तरीके से कैथोड रेज निकल रहे थे और ये स्क्रीन उसी तरीके से ही ग्लो कर रहा था उस प्रेशर पे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, क्या बोला कि कैथोड रेज आर independent of nature of rod and gas filled in the tube। जैसे उन लोगों ने जो कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड था उसको चेंज किया, फिर भी जो कैथोड रेज थे उसी तरीके से निकल रहे थे, मतलब उनकी जो स्पीड थी या कुछ भी, और जो ग्लो था वो सेम ही था। और उन लोगों ने क्या किया, जो गैस था गैस को चेंज किया, फिर भी जो कैथोड रेज थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो फिर भी सेम थे। तो जो जे थॉमसन का जो मेन जो मकसद था वो क्या था, फिर उसने एक पॉइंट बताया कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ या आपके कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब हम किसी भी मटेरियल को उठाएं या किसी भी गैस को उठाएं तो उसमें क्या होता है, कैथोड रेज मौजूद होते हैं। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट, तो आप इसको नोट करें, हम इसको मजीद और समझते हैं। तो अभी हम इसके एक और पॉइंट है हम उसको डिस्कस करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, आप नोट करें। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, ये एक इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, ये आप अच्छी तरह से नोट करना। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज मतलब ये कैथोड रेज कैसे पैदा होते हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैसे मतलब वो पैदा होते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। और जो कैथोड रेज हैं वही इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हमने हेडिंग इस तरह दिया है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड रेज। तो इसमें क्या होते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो गैस हम इधर लेते हैं वो उसमें क्या मौजूद होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एक प्रोसेस होता है फोटो आयोनाइजेशन, जो हर गैस में होता है, फोटो आयोनाइजेशन। ठीक है, तो फोटो आयोनाइजेशन में क्या होता है कि ये एक गैस है, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन का गैस ले रहा हूं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फोटॉन आते हैं सनलाइट से, जो फोटॉन आते हैं क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इधर से नॉकआउट करते हैं। तो जैसे हमने इसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये इधर हाइड्रोजन गैस हमने फिल किया है, तो ये हाइड्रोजन का जो एटम है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर ये भी कैथोड रेज में इस तरह ट्रेवल करता जाता है। ठीक है, और इसका जो एक पॉइंट है कि ये और जो कैथोड रेज हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। और ये एक कैथोड इटसेल्फ, जो कैथोड है उससे भी ये रेज निकलते हैं, या आप इलेक्ट्रॉन्स कहें। कैसे, ये जो रॉड था कैथोड रे में वो कैसे, इससे नेगेटिव चार्ज था तो इससे जो रेज थे वो निकल रहे थे, ये कैथोड रेज थे। ठीक है, तो अभी हम इसकी जो ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज डिस्कस कर रहे हैं। एक और पॉइंट आप नोट करें, ये और कैसे ओरिजिनेट होते हैं, एक और नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स। नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स कैसे, इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये कैथोड रे था, कैथोड रे किससे निकल रहे थे, कैथोड से निकल रहे थे। जैसे ये कैथोड रेज निकल रहे थे तो इनके सामने कोई भी, फॉर एग्जांपल हमने इसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया है, तो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन है, जो रेज निकल रहे हैं कैथोड रेज,
वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकलता है, फिर ये कैथोड रेज में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और ये तो वो प्रोसेस थे जो कैथोड जो ट्यूब है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर हो रहे थे। इसके अलावा भी इसके कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। बस इसके लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करें, मैं नोट कर रहा हूं। और ये इसका 4th पॉइंट लिखें। और ये कैसे होते हैं, हम कोई मेटल का एक रॉड लेते हैं, मेटल का कोई रॉड लेते हैं, क्या है ये, एक मेटलिक रॉड। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई रेज, या वो एक्सरेज हो या अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। तो जो मेटल होता है, मेटल पे क्या होता है, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मौजूद होते हैं मेटल की सरफेस पे। जब ये रेज इस मेटल पे हिट करते हैं तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकाल सकते हैं इस तरह, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह निकलते हैं। और इसका जो 4th पॉइंट है, 5th पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स also produced as beta particles by radioactive substance। ये रेडियो एक्टिविटी का एक अलग टॉपिक है कि ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये कैसे निकलते हैं, ये हम अपने एक और जब रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मतलब समझाने का मकसद क्या था कि इलेक्ट्रॉन है या कैथोड रेज आप उनको कहें कि वो हमें कैसे मिलते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट थे, ये वो पॉइंट थे जो हम डिस्चार्ज ट्यूब में पढ़ते हैं। ये हम आम जैसे कोई मेटलिक प्लेट उठाया हमने, उस पे एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज उस पे हमने हिट किए, और ये जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से मिलते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।